गुड आफ्टरनून। कैसे हो? बढ़िया हो? चलो, अपन पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर, उसमें थोड़ा आगे चले। देखो, एक तो होता है हमारे पास वर्ग। क्या होता है? अभी ट्राइंगल खत्म नहीं होने के बाद वापस से आते हैं, इनके कुछ नियम भी ट्राइंगल के साथ जुड़ते हैं। एक आता है हमारे पास आयत, रेक्टेंगल। देखो, ये तो होता है स्क्वायर और ये क्या होता है? रेक्टेंगल। अब सबसे पहले ये चेक करना होता है कि इनका डिफाइन परिभाषा इनकी क्या होती है। जब तक ये चीज समझ नहीं आएगी, जब तक हम सवाल को भी नहीं कर सकते। जैसे मान लो, ये अपने पास क्या है? एक वर्ग है। ठीक है। ये क्या है? ये रेक्टेंगल, आयत। इसके बारे में और इसके बारे में अगर बात करें तो कुछ चीजें इनकी समान होती है, इक्वल, बराबर सी मानी जाती है। जैसे कह सकते हैं इनकी चारों भुजा क्या होती है? इक्वल, समान होती है। या कह सकते हैं आमने सामने की भुजा की बात करें तो देखो इसमें क्या होता है? आमने सामने की लाइन क्या होगी? समान। इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 का। इसका भी 90 का। तो कुछ चीजें समान है और कुछ असमान है। तो आज अपन जो बात करते हो किसकी बात करेंगे? वर्ग की। किसकी बात करेंगे? वर्ग या स्क्वायर। अब ये बताओ, सबसे पहले वर्ग आप अपन ने चालू किया तो मुझे इतना से बताओ, वर्ग की बात करते तो मैथमेटिक्स में स्क्वायर वर्ग क्या होता है? जैसे अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं? स्क्वायर। यही तो होता है वर्ग, यही होता है। अब देखो, ध्यान रखना, कोई भी चीज जिन शब्दों के द्वारा चालू होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य करती है। भाई, जिसको जैसी परिभाषा में डालेंगे उसी परिभाषा में उनका रूप चलेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये वर्ग का मतलब होता है जिसे नियम। तो फर्स्ट, एक का स्क्वायर कितना होगा? वन ही होगा। वन का वन। टू का फोर। थ्री का नाइन। फोर का 16। फाइव का, सिक्स का 49, और डॉट 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 डॉट। यही तो होगा। अब ये हमारे पास होगा। तो अब देखो, यहां से थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं वर्ग के बारे में। देखो, बहुत अच्छा टॉपिक और मजे भी आते हैं इस सवाल को पढ़ने में, क्योंकि सवाल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता ही है ये। देखो, अब जैसे अपन इसकी बात करते हैं, अब समझना, ये एक वर्ग है। कितना है? एक। फिर दो भी होते हैं, तीन भी होती हैं। एक नोट नोट डालो, NOTE, नोट नंबर एक। लिखो, वर्गों को मिलाकर, नोट NOT, नोट नंबर वन। क्योंकि इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको भी कंफ्यूज ना हो, कुछ चीजें कंफ्यूज करती है। वर्गों को मिलाकर आयत बना सकते हैं। वर्गों को मिलाकर आयत बना सकते हैं, लेकिन आयतों को मिलाकर, रेक्टेंगल, आयतों को मिलाकर वर्ग वर्ग नहीं बनाएंगे। वर्ग नहीं बनाएंगे, किंतु आयतों को मिलाकर आयत बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप ऊपर देखो, बोर्ड के ऊपर कि अपन कर क्या रहे हैं। उसके बाद सवाल तो तुरंत होंगे अपने सॉल्व। ये मान लो आपके पास एक स्क्वायर ही है, ये वाला। कितना है? एक। फर्स्ट नंबर एक ही है ना? अब देखो, फोर नंबर कैसे चलता है। अब ये बताओ, इसकी चार लाइन है। कितनी है? चार लाइन है। अगर मैं ये कहूं कि आपकी जो इच्छा हो, जो आप मानना चाहते हैं, इसका, इसका, इसका या इसका,
जो भी आप मानना चाहते हैं आप मान सकते हो। अगर अपन बोले इनकी सबकी क्या है, एक एक सेंटीमीटर, कितनी है, एक एक सेंटीमीटर मान लिया ना अपन ने। तो अगर मैं बिल्कुल इसके पास में एक और वर्ग बना दूं सेम यही, ये लो, क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया ना, आयत बन गया। क्योंकि ये तो दो हो गई और ये कितनी हो गई, एक। अगर मैं इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे एक और बना देता ऐसा, और इसके नीचे भी एक और बना देता, बताओ क्या बन गया, स्क्वायर बन गया ना। तो ध्यान रखना, चार को मिला के बनाया है ना। अब इसके बाद कितने बनेंगे, 9 से, फिर 16 से, फिर 25 से, फिर 49 से। अब देखो सवाल कैसे आता है वो समझना बिल्कुल। मानो अपने पास ये एक स्क्वायर है और इसके बारे में पूछा जाता है कि इसमें टोटल कितने स्क्वायर होंगे। जैसे यहां पर अपन ने बनाया एक लाइन ये ली और एक लाइन यहां से ये ली, और इसको अपन ने यहां से डिवाइड कर दिया, ये लो। अब देखो टॉपिक का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, इसका मतलब सबको गिनेंगे, गिनने का काम ही है। तो देखो मैं पूरा बेसिकली समझा रहा हूं आपको, पूरा बेसिक करके। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब ये बताओ क्या ये जो भी है ये एक एक नंबर, क्या ये वर्ग बन रहा है क्या, क्या ये वर्ग बन रहा है, ये भी जितने भी हैं सारे वर्ग बन रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एक नंबर से कितने वर्ग बन रहे हैं, 9। भाई ये जितने भी ये सब वर्ग ही तो बन रहे हैं, सब वर्ग बन रहे हैं। अब एक एक नंबर से आपने बना दिया, कितने नंबर से, एक नंबर से। तो एक नंबर के बाद जस्ट कौन सा नंबर लोगे, 4। अरे दो से तो बेटा अपने आयत बनेगा ना, दो से तो अपन बना ही नहीं सकते। तो देखो एक के बाद कितना लेंगे, 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद, यही तो होता है। इन नंबरों के अकॉर्डिंग हमारा वर्ग बनता है, और मैथ्स में इन नंबरों से तो स्क्वायर के नियम निकलते हैं। तो अब देखो अपन लेते हैं 4 नंबर से मिला के बनाना, कितने नंबर से, एक साथ 4 नंबर से। देखो ये कितना है, 1 2 4 5, क्या ये एक वर्ग बन रहा है क्या, बताओ, अरे बन रहा है क्या। इसका मतलब नंबर क्या होगा, 1 2 4 5। तो हम बोल सकते हैं 1 2 4 और ये 5, क्लियर। दूसरा 2 3 5 6, इसका मतलब यहां से ये बन रहा है क्या, बताओ, बन रहा है क्या। इसका मतलब ये बन रहा है, क्या नंबर होगा, 2 3 5 6। नेक्स्ट 4 5 7 और 8, इसका मतलब एक ये बनेगा, बताओ बनेगा क्या। यस, तो नंबर क्या है, 4 5 7 और ये 8, फिर 5 6 8 9। तो 5 6 8 और कितने होंगे, 9, क्लियर। अब मुझे ये बताओ यहां तक तो हो गए। अब एक से बना, 4 से बना, 4 के बाद 9 से बनेगा, किससे बनेगा, 9 से। क्या ये पूरा एक वर्ग बन रहा है, क्या पूरा एक वर्ग बन रहा है। इसको अपन क्या हम बोलते हैं, एक्स कहते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही लिखेंगे। तो अब देखो 9 तो ये हो गए, 10 11 12 13 और कितने हो गए, 14। इसका मतलब इस पूरे डायग्राम में कितने वर्ग होंगे, कितने होंगे, 14। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये जो भी अपने सवाल किया है वो कौन सा किया है, बेसिक नियम से, कुछ नहीं किया है भाई, बेसिक कंसेप्ट से किया है ना, ताकि एक एक कैसे निकलते हैं वो सारी बात हमें पता पड़ गई। लेकिन एग्जाम में कभी भी ऐसे सवाल को नहीं करना होता है, ये इसलिए मैंने कराया ताकि आपको एक एक चीज क्या जाए, समझ आए कि निकाला कैसे जाता है। अब एग्जाम की बात करेंगे, तो एग्जाम की बात करेंगे तो अपन एक काम करते हैं, दो चित्र बनाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और सबसे आंसर क्या होंगे, समान। जैसे एक तो ये बना दिया मैंने एज इट इज, और एक कौन सा बना दिया, एक बना दिया ये वाला, ये लो देखो बिल्कुल आपके सामने। और इन दोनों के अकॉर्डिंग ही कार्य करना है, जो भी आपको अच्छा लगे फॉर्मेट या फार्मूला, उस अकॉर्डिंग बाद में बनाना, पहले एक बार ऊपर देख लो। जैसे ये वाला है फर्स्ट, तो मैंने लिखा 1 2 और कितना लिखा, 3। अब देखो
एक दो तीन आ गया, तो इधर भी क्या करेंगे, एक दो और तीन। हम कह सकते हैं तीन तिया दो दूनी और एक का एक, इधर भी तीन और इधर भी तीन। तो हम एक बात कर सकते हैं, का एक का क्या होगा स्क्वायर, प्लस दो का भी क्या होगा स्क्वायर, प्लस तीन का भी क्या होगा स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक, दो का चार, तीन का नौ। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। क्लियर है। अब देखो एक नियम हमारे पास ये भी बनता है, जैसे इस तरीके से करते हैं रो और कॉलम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, रो कॉलम। तो जैसे एक 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 और ये भी एक। क्लियर, समझ आ रही है बात। अब इधर क्या करेंगे, एक के बाद क्या आएगा दो, दो और ये भी दो। अब दो के बाद क्या आएगा थ्री, इसका मतलब ये थ्री। इन सबको काउंट करेंगे कैसे, एक दो तीन चार पांच। अरे ये एक एक नंबर मिलके पांच बन रहे हैं, इसका मतलब ये हो गए पांच। दो चार कितने हो गए छह। आ रही है बात समझ में। और तीन का तो तीन ही रहने, इन सबको ऐड करेंगे तो 14। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या ये फॉर्मूला, जो आपको, और भी फॉर्मूले हैं लेकिन ज्यादा करेंगे तो दिमाग में क्या बन जाएगी, खिचड़ी वाला काम हो जाएगा। भाई दो स्टेप बहुत होते हैं किसी भी सवाल करने के लिए, दो से ज्यादा मीन सब। देखो अगर पढ़ाना है तो दो क्या पता नहीं कितने सीखने पड़ेंगे। हमें फिलहाल क्या करना है, एग्जाम फाइट करना है। क्या करना है, और एग्जाम फाइट करना है सीधा सा, मुझे एग्जाम पास करना है। तो या तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या ये वाला। एक बार इसको फटाक से उतार लो, जल्दी करो। क्लीन कर दूं। अब देखो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, बोला सर बहुत अच्छी बात है, इधर भी तीन आ गए और इधर भी तीन, लेकिन ये तो समान है ना। एग्जाम में सबसे ज्यादा फॉर्मेट की बात करते हैं तो इक्वल बनाना होता है। अब आप बोलते हो सर ये दोनों अलग अलग भी तो हो सकते हैं ना। अब जैसे ये मान लो ये सवाल है, एक बार ऊपर देखो आप, उतारना नहीं सवाल को, ये देखो ये सवाल बन के आ गया, ये वाला एक दो और ये आ गया तीन। ठीक है। अब इधर से एक और ये कितना हो गया दो हो गया। अब ऊपर देखना, समझना सवालों को, इधर से एक दो और कितना हो गया तीन हो गया। क्लियर है। इधर से एक दो तीन और कितना हो गया चार। अब इधर तीन है और इधर चार है, तो नियम तो बोलता है इनको भी गुणा कर सकते हैं। चार तिया 12, तीन दुनी दो एकम दो। आगे कितना ही फॉर्मेट हो, अपन एक काम करते हैं, इसको इक्वल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैं आपको एक नियम और समझाता हूँ। इक्वल,
इसका मतलब इधर 3 है तो इधर भी कितने होने चाहिए? 3। अगर इधर 4 है तो इधर भी कितने होने चाहिए? इसका मतलब ये कॉमन का मतलब होता है इक्वल बनाना। क्या बनाना? इक्वल। इधर 2 है तो इधर का भी 2 का नियम लेंगे। तो इधर 3 है तो इधर भी 3 होंगे, अपन ने इसको मिटा दिया। इसका मतलब ये भी 3 और ये भी कितने होंगे? 3। ये समान बन रहा है ना? अगर ये है तो इससे कितने निकल कर आएंगे? 14। अभी निकाले ना अपन ने ये। अब ये एक बच गया हमारे पास। अब देखो चाहे एक बचे, दो बचे, तीन, चार, जितने भी बचे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वापस काउंटिंग ली, एक, दो और क्या किया? 3। और इन तीनों संख्याओं का क्या कर दिया? टोटल। क्या कर दिया? टोटल या योग कर दिया। अब कैसे करेंगे? 1 + 2 + 3 इक्वल कितना हो जाएगा? 6। इस 6 को ऊपर जाके मैंने ऐड कर दिया। कितना हो गया? आंसर आ गया 20। रुक जाना 2 मिनट के लिए। अगर मान लो सवाल ये ना हो और थोड़ा सा बड़ा आ जाए और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सवाल दे दे, ये लो, 1, 2, 3 और ये 4, और यहां से सीधा सा कर दे, ये लो, 1 और ये 2, हो सकता है ना? अब अपन क्या करेंगे? 1, 2 और कितना हो गया? 3। इधर भी 3 लिखें, 1, 2 और ये 3। अब इसका तो आपको पता ही कितना होगा? कितना होगा? 14, 14 होगा। इसका मतलब ही हो गया 14। अब आगे वाले ले ले, 1, 2, 3 कितना हो जाएगा? 6। 1, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 6। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 12। तो इस 12 को किस में ऐड कर देंगे? 14। कितना हो जाएगा? 26। अगर एक और आएगा तो क्या करोगे? वही शेड्यूल। एक और आएगा तो भी ये मत कर देना कि 1 2 3 आ गया, 1 2 3 आ गया, फिर 1 2 3 आ गया और 1 2 3 आ गया, 14 और 14 कर दे। आज नींद आ रही है क्या? अच्छा, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे? 14 + 12 कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 26। उतारो फटाफट इन दोनों को, जल्दी करो। क्लीन कर दूं? अब एक बार ऊपर देखना। ये दो डायग्राम बनाए ना? अब समझना, देखो अब स्टार्ट थोड़ा करेंगे थोड़ा सा। ये कितने हैं? एक ही है। और ये मतलब एक एक है। चलो, मैंने इसमें एक लाइन डाली, ये लो, एक और ये दो। बताओ कितने हो गए? कितने होंगे? सोच समझ के बताना, एक एक बच्चे का कितने होंगे? 1 2 3 4 और ये
5, या कह सकते हैं 1 2 और ये 2, 2 दूनी 4 और 1 5, होंगे 5। अब देखो ये हो गए 5, कोई बात नहीं, इसमें भी हम यही करते हैं पहले। और ये बताओ कितने हो गए, दोनों में 5 5 है। चलो कितने होंगे, 10। भाई 1 2 3 4, 4 और ये बड़ा वाला कितने हो गए, 5, और 5 उस बड़े वाले में भी तो है, 1 2 3 4 और ये 5, तो कितने हो गए, 10। इसमें कितने होंगे, 6, ध्यान रखना, 1 2 3 4 और ये होंगे 5, और ये कितना होगा, ये तो एक ही है, एक ही है। चलो अब इसमें कितने होंगे, 15 हो गए। 11 हो गए। भाई चौकोर वाला है तो बनेंगे 5, और ट्रायंगल वाला है तो बनेगा 1, तो 1 2 3 4 और ये 5 और 5, इसमें 10 और एक, कितना हो गया, 11। इसमें कितने हो गए, 20, 20 हो गए ना। अब अगर मैं बोलता हूं इसमें अब कितने होंगे, कितने होंगे, ध्यान से देखो, चौकोर वाला 1 और एक 2, 10, 11 और एक 12, ये तो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये पूरा एक बनेगा वर्ग, तो एक बनेगा। अगर मैं इसके बिल्कुल अंदर एज इट इज एक को छोटा सा बना देता हूं, ये लो, कितने हो गए, इसका मतलब जो चौकोर वाला है क्या है, जो चौकोर वाला है उसमें तो बनेंगे 5, और जो ऐसा ट्रायंगल वाला तिरछी लाइन होगा उसमें बनेगा 1। तो चौकोर वाले कितने हैं इसके अंदर, 1 2 और 3, प्रत्येक में 5, तो 5 दिया 15, एक ये 16 और एक ये 17, इसमें तो कितने होंगे 20, और इसमें कितने होंगे 17। क्लियर है। अब ये चीज आपने समझी, अब समझने के बाद सवाल चालू होते हैं आपके, जैसे ये मान लो आपके एग्जाम में ये सवाल आ गया, बिल्कुल सिंपल सा सवाल आया है फिलहाल, तो ये लो, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने वर्ग होंगे, ये लो। हम्म, ये लो, रुको, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 20, देखो दो ऑप्शन आ गए मेरे पास, 20 और 17। हम्म, चेक करेंगे, जितना भी होगा उतना मानेंगे। 20 चेक करेंगे, 24 भी चेक करेंगे, पीछे। अब चुप कैसे हो, देखो एक बात समझना, आपको सिंपल सा काम करना है, कितने हैं वो बात की बात है, बस बोलने की आदत डालो। इसमें कितने होंगे, कितने होंगे, ये तो पता है ना, इसमें हो गए 5, मीन्स ये काउंटिंग में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, 1 2 3, और ये हो गया हमारे पास ये 4। अब इस 4 में काउंटिंग में आ गया क्या, आ गया, 1 2 3 और ये 4। समझ आ रही है बात, आ रही है, ये लो। अब इसमें ये भी तो काउंटिंग में आ गया, आ गया, तो इसमें कितने होंगे, वही 4।
एज इट इज, और ये 4। क्लियर है बस। कितने हो जाएंगे? 17। कितने हो गए? अब सुनो मेरी बात, 17 ये हम कह सकते हैं ऐसे चौकोर डब्बे में 5 होते हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो 5 × 4 कितने हो गए? 20। लेकिन ये तीनों बार बार काउंट हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए ये वाले? तो -3 कितना हो जाएगा? भाई 17 होगा। होगा हमारे पास। अब देखो आपने ये दोनों सवाल समझे है ना? अब ये दोनों सवाल समझे तो मुझे इसी के बेस पे क्वेश्चनों को आगे चलाना होगा और ये चेक करना होगा कि आप कितना समझ पाए हैं, उस अकॉर्डिंग मुझे आंसर देके बताएं। मानो ये सवाल एग्जाम में आ गया आपके, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें बताओ कितने वर्ग होंगे। आपकी शीट में ये सवाल ध्यान रख लेना। ये लो, आ सकता है ना सवाल? तो शीट निकालो सारे। कल दी थी ना मैंने आपको शीट सबको, एक बार मुझे देना बेटा इसे। उन किसी आपके पास भी देना ये? ओके, क्या बात है। अब नहीं, कल से मत छोड़ के आना, ये जरूरी है, जब भी तो मैंने दी थी ये। इसमें कितने आंसर होंगे? कोई बात, चेक करेंगे, 2 मिनट रुको, सबको चेक करने दिया करो। कितने होंगे कंफर्म? 49। देखो जिसका जो आंसर है वही बोलना। मैंने कल एक बात समझाई थी आपको कि इनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, खोल दो, कोई मतलब नहीं है। 45। देखो इसके ऑप्शन भी क्या कहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 35, 40, 45 और 50। मैक्सिमम ये इसके ऑप्शन हो सकते होंगे जो ज्यादा करके देगा। कंफ्यूज करने के लिए भी बढ़िया है और राइट आंसर भी है। अब इन चारों में से कोई एक राइट आंसर भी होगा और 3 गलत भी होंगे। यू 45। अब देखो आप लोगों ने क्या गलती की बताता हूं। क्या की? ऊपर देखना गल से एक बार। आपने क्या किया, इसको पकड़ा पहले, है ना? ये पकड़ा है ना, ये। और आपने सोचा अच्छा 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 10 20 30 40। फिर दिमाग लगाया, अच्छा 40, हो सकता है 1 2 अंदर छुपे हुए हों, हो सकता है, मतलब 45 ही कर दे। 40 से बड़ा तो 45 ही है, कहीं ना कहीं होगा। आपने सोचा होगा अच्छा ये बीच वाले भी तो हैं ये रे, ये वाले। लेकिन आप ये क्यों भूल गए? अब देखना सवाल, कि मानो ये सवाल है, देखना आप। मैंने बोला था ना हमेशा सवाल को पूरा अलग अलग देखा करो, एक साथ कभी भी सवाल को नहीं देखना चाहिए। देखो, ये देखो, मैंने जब सवाल बनाया था ना तभी, अगर मैं ये बोलूं इसके अंदर कितने होंगे? 30 होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, और एक का एक, कितना हो गया? 30। अब 30 तो ये हो गए। अब ये बताओ 30 होने के बाद आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता
तो ऐसे तो बन रहे थे ना ये, 5 इससे, 5 इससे, 5 इससे और 5 से, 5 चौक, क्लियर। ऐड कितना करेंगे, 20, कितना हो गया, 50। पीछे क्लियर है। अपन क्या करते हैं कि हर चीज को जल्दीबाजी में लेके जाते हैं, और देखो हमारी गलती नहीं है, ये बेरोजगारी चीज ही ऐसी है। हमको ये लगता है जल्दी से कर ले और बस जल्दी से सही दे दे जवाब, ताकि हमको फटाफट मिल जाए। यहाँ कोई इनाम तो मिलेगा नहीं जल्दी में। हाँ, इतना धीरे भी नहीं करेंगे कि मैं वेट ही करता हूँ, भैया कितने आ रहे हैं, बोला रुक भैया अभी थोड़ा सा वेट। चलो, एक सवाल मैं और देता हूँ इसी का ही, मिटा दू इसको। आपने शीट में ही सवाल निकाल के देख लो, उतारने की जरूरत नहीं है, जो भी बोल रहा हूँ शीट के अंदर सवाल है। अब जैसे एक सवाल ये भी है, एग्जाम में अगर आ जाए तो फिर क्या करोगे, ये लो। बिल्कुल सिंपल सवाल दे रहा हूं, देखो। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी शीट से। 29 चेक करेंगे। देखो, ऑप्शन चेंज नहीं होने चाहिए बार बार। सपोज करो, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ऑप्शन में ए में आता 29, तो अब तक तो क्या हो चुका होता, ये हो जाता ना। एग्जाम में चाहे वो गलत ही आंसर हो, अगर मिल गया तो हो गया। क्योंकि एग्जाम में कभी भी ध्यान रखना, हम एक सवाल को दो बार नहीं करते, जो हो गया एक बार हो ही गया बस। तो इसलिए 28, हाँ 26। देखो मैंने एक एक नियम बता रखा है आपको, बिल्कुल छोटा से छोटा नियम भी। यू, यस, कितना होगा, 28, पीछे 26 आ रहा है। 27 किसका आ रहा है, 27, 28। तुम ऐसे तो नहीं करते हो। बोला 27 आगे, बोला क्या पता एक छुपा हुआ, बोला ले 28। आंसर 25 है, क्योंकि मैंने तुम्हारी एक आदत देखी है, तुम एक ज्यादा ही बोल रहे हो बार बार। भाई तुम ये कर लेते हो, आंसर तो ले आते हो, फिर सोचते हो क्या पता यार, एक को इधर उधर पढ़ाओ जो दिख नहीं रहा, बोला चल 28 ले ले। 27 राइट आंसर। देखो, अब सुनना मेरी बात, ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला, इसको दिखाता हूं मैं आपको, ये सवाल के मैं देखो चित्र क्यों बना रहा हूं एक एक बार, ताकि आप मेरे को देखो। देखो ऊपर देख रहे हैं एक बार, 1, 2 और ये 3। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, ये लो, इसको तो मारो गोली,
आप तो मुझे इसमें बताओ कितने हैं। अब पेन नहीं चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। रुक जाओ, कितने होंगे? 11 कंफर्म। एक, दो और ये दो, कितने हो गए ये हो गए 5। कितने हो रहे हैं? 5 हो गए। ध्यान रखना, मैंने बोला था एक, दो और दो मत कर देना, वो गलत होता है। एक ही बार होता है समान। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे? एक दो, एक दो, 3 + 3 कितना हो गया? 6। ऐड 1 और ऐड 6 कितना हो गया? आपका कितना आ रहा था? 26, 28। ये कितने हो गए? 11। अब जब 11 के बाद ये कितने होंगे? अरे कितने होंगे? ये होंगे 5। 11 और 5, 16, 17। कौन सा? ठीक है। 18। कौन सा? क्लियर। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। और ये कौन सा? एक ये पूरा बड़ा वाला। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपका आंसर एक दो ज्यादा क्यों आता है। उसका कारण ये तो नहीं कि अपन 27 निकाल लेते हैं, फिर मन में सोचते हैं यार कुछ एक एक छूट तो नहीं रहा है कहीं, चलो बोला एक्स्ट्रा जोड़ के बता देते हैं। 2 बार काउंट करके, बिल्कुल। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। किसी भी नियम से अगर सवाल करेंगे तो सवाल 100% होंगे। चलो एक सवाल और अपन बोर्ड पे करते हैं, फिर मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। और कल से शीट सब लेकर आना बच्चा, है ना? क्योंकि अब मैं क्या नंबर बोलूंगा सिर्फ, और आपको ही बोलूंगा चलो करके बताओ क्या होगा। किन के पास नहीं है बेटा? कल आपकी क्लास की सबसे बड़ी बात यह है कि मैं रोज नए बच्चे देखता हूँ भाई। या तो क्या है कि कंटिन्यू आओ, या आप यहाँ के व्हाट्सएप से जुड़े हुए हो ना? हाँ, ग्रुप में हो? तो ग्रुप में मैंने एक पीडीएफ सेंड की है। है ना सबके पास? ग्रुप के अंदर पीडीएफ भी सेंड की है, बाकायदा शीट की है ना? तो वो होगी। देख, अब देखो आप लोगों को तो देखने की जरूरत नहीं है। अब आप अभी खोल खोल अभी देख रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है। जिन जो घर पढ़ रहे हैं, जो नहीं आ रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 22, 22वां क्वेश्चन चेक करो कि 22वें क्वेश्चन में क्या आ सकता है। देखो कितना बढ़िया सवाल है 22वां। अच्छा सवाल है, बिल्कुल। मिल गई। इसके ऑप्शन भी आपके पास होंगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। बाकी कल ले आऊंगा मैं, दो चार और निकाल कर, है ना? फिर ले लेना। बिल्कुल। हाँ, जो होगा वो होगा। आप तो 10 बोलने में भी डर रहे हैं, तो 10 ही होगा। अरे भाई है जो है, उसमें क्या दिक्कत है? देखो, ये जो बड़ा वाला है ना, ये वाला, इसके अंदर कितने हैं? कितने होंगे? अरे यही तो है, ये देखो, है या नहीं है? तो इसका मतलब कितने होंगे? कंफर्म है 5 पीछे। अब देखो उसके बाद, रुक जाओ एक बार।
इसकी बात करें अपन इसकी, इसमें देखो इसने क्या किया है, ये देखो, देखो एक तो ये बन रहा है, देखो बन रहा है क्या, एक, एक ये बन रहा है, दो, एक ये बन रहा है, तीन और एक ये बन रहा है, चार और एक ये पूरा बन रहा है, कितने हो गए, पांच। तो पांच ऐड पांच कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे, 10। क्वेश्चन नंबर है आपका, मैं बोलता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर अपन ने लिया 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ये सवाल और देखो सवाल भी बहुत अच्छा ही है कि नहीं है, शानदार सवाल है। 16, 18, 25, 27, किसने कहा, आपके सामने है, 18, बिल्कुल जो भी है आपका वो मानेंगे ना अपन, कितना, 23। थोड़ा सा एक बार और देख लो, रियल बता रहा हूं, अगर आपने थोड़ा सा और देख लिया ना अपने आप आंसर आ जाएगा। इन सवालों की खासियत है, अगर एक भी पकड़ में आ गया तो काउंटिंग चलेगी खटाखट खटाखट। हम्म, अगर 25 बोलने वाला 27 ही बोलेगा, ये पक्की बात है, मैं दिखा सकता हूं ये नियम। इनकी खासियत है, अगर एक बन रहा है तो अपने आप चारों काउंट होते हैं, बस इतना ही तो फर्क होता है। एक पकड़ लिया ना अपन ने तो अपने आप सारे निकल के आते हैं कि नहीं आते हैं, बस एक का नियम है। और अच्छा सवाल हो रहा है यार, ये कोई मतलब थोड़ी है। सर आज तो मेरा ये रहा है, लेकिन ये बोल दूं क्या है, क्या हुआ, देखो अगर किसी का 26 आ जाए तो डायरेक्ट 27 बोलते, ऑप्शन ही 27 तक है। भाई 26 आ गया तो फिर 27 बोलने में क्या बुराई है, भाई 25 तो ये तो नहीं कि बैठ जाएंगे। अरे भाई गो आगे, जीवन में आगे की तरफ ही जाना चाहिए, ना कि पीछे आना चाहिए। अब कोई बोलते मेरे तो 29 बन गए, तो वो मामला भी बिगड़ गया। 29 बन गए तो भी 27 तो फिगर लास्ट है। हाँ 27 आ रहा है, 27, ये पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है, 27 आ रहा है, बस ये बोलने में देखो।
चलो कोई बात नहीं, अब मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार देखो अपना कितना आ रहा है यार, 23 आ गया ना, और 24 जिसने बोल दिया ना, वो पक्की बात है 27 ही बोलेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको दिख नहीं रहे। एक बात पूछू क्या, नाके तो आए हो ना, या ऐसे ऐसे में उठ के आगे मुंह धोके बस थोड़ा सा देखो एक बार। अब ऊपर देख लो एक बार, सब ऊपर देखो, हीरो ऊपर देखो बेटा। मैं तो ये बोलता हूँ इसमें कितने हैं ये बता दो मुझे तुम। क्या बात है, देखो यही चीज पूछनी थी मुझे, बस कितने हैं? 14। 14 है ना? 15, 16, 17, 18, ठीक है ना? 19 देखो ये रहा, दिख रहा है? 20, 21, 22, रुक जा, 22, एक ये रहा, 23, 24, 25, 26, और एक ये पूरा, ये हो जाएगा एक पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा? 27। मैं देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात सुनो नहीं, बिल्कुल देखो मेरी एक बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। एग्जाम में पेपर आएगा, सारे तुक्के लग जाए चाहिए, पास होने वाले से कोई ये नहीं पूछता कि तूने कितना पढ़ा था। जो पास हो गया वो पास ही है, उसकी इमेज भी अपने आप बन जाती है। ऐसे ये बताओ, बहुत से अब अखबार में पढ़ते हैं कि लोग पैसा दे के पेपर खरीदते हैं, और वो पास हो जाते हैं, क्या उनसे पूछा जाता है कि तू कैसे पास हुआ? सीधा सा है मेरा तो एक नियम, कैसे भी आए, साम दाम तो है नहीं हमारे पास, दंड और भेद ही है। तो चाहे आंसर कैसे भी आए, लेकिन राइट आंसर होना चाहिए, बस हमारा क्या होना चाहिए? राइट आंसर, सीधी सी बात है। एग्जाम पास होना चाहिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे पास करते हैं। भाई सक्सेस चाहिए अपन को तो, अब सक्सेस कैसे भी हो सकती है, तो बस आंसर कितना होगा? 27। चलो अब अपन पढ़ेंगे कल, और शीट सब लेकर आना, कल से नंबर के साथ चलेंगे। ओके बाय।